हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन के लिए हम एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे एओडी की सेकंड एक्सरसाइज जो कि है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें सारे बेसिक्स एंड मतलब दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो प्रूव करना होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एक इंटरवल्स निकालनी होती है जिसमें फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बेसिक जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है कि जब भी हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना होता है या डिक्रीजिंग प्रूव करना होता है तो इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लो एफ डैश एक्स, उसको एक ग्रेटर देन ज़ीरो प्रूव करो। एंड सेकंड जब डिक्रीजिंग प्रूव करना होता है तो एफ डैश एक्स को लेस देन ज़ीरो प्रूव करो, तो वो डिक्रीजिंग प्रूव हो जाएगा, जो बेसिक मेथड हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो फर्स्ट है show that function given by fx is equal to 3x plus 17 is increasing on r. Simply find f dash x x होगा 3 which is greater than 0, तो ये हो जाएगा increasing on r. सेकेंड क्वेश्चन में fx is equal to e2x हमें प्रूव करना है, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑन r। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 2e2x। अब देखो ex जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी केस में नेगेटिव नहीं हो सकता है। इवन उसकी पावर अगर जीरो हो जाए तो e रेज टू पावर 0 हो जाएगा विच इज़ पॉजिटिव। पावर अगर पॉजिटिव है फिर तो पॉजिटिव होगा ही। पावर अगर नेगेटिव है जैसे e रेज टू पावर -2x हो तो उसको 1/e रेज टू पावर 2x लिख देते हैं, फिर भी पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, अलग अलग इंटरवल में हमें चेक करना है। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव ही निकालेंगे विच इज इक्वल टू कॉज एक्स। तो ए पार्ट में 0 to π/2, 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कॉज एक्स तो पॉजिटिव होता है, कॉज एक्स पॉजिटिव है मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 हो गया। तो सेकेंड पार्ट में हमें देखना है π/2 to π। π/2 to π का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज एक्स, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 to π है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज एक्स होता है नेगेटिव, तो कॉज एक्स मतलब एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, दैट मीन्स दिस इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 to π। 0 to π को अगर हम बीच में π/2 लें तो 0 to π/2 में तो इंक्रीजिंग था एंड 0 to π/2 to π में डिक्रीजिंग था, जो हमने ए एंड बी पार्ट्स में प्रूव किया है। तो अगर वो थ्रू आउट द इंटरवल मतलब 0 to π पूरे में इंक्रीजिंग नहीं है, आधे में इंक्रीजिंग है आधे में डिक्रीजिंग है, तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेते हैं ना या इक्वल टू नहीं लेते साथ में तो स्ट्रिक्टली भी लिखते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। तो एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन पूरा जो इंटरवल होगा 0 to π उसमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। अब हमारे आ गए इंटरवल्स वाले क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x है, तो इससे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे विच इज 4x - 3। ए पार्ट में हमें देखना है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या लेते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये सिर्फ लीनियर है ना, तो लीनियर में ज़्यादा फैक्टर्स तो नहीं, एक ही फैक्टर आ रहा है तो ऐसे ही कर लिया करो। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 3/4 हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल जो होगी वो होगी 3/4 टू इन्फिनिटी, मतलब मोर देन 3/4। बेसिकली 3/4 से जब बढ़ेगा तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 3/4 टू इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स को लेस देन 0 लोगे, मतलब 4x - 3 इज लेस देन 0, तो x लेस देन 3/4 हो जाएगा। 3/4 से छोटा जो है इस साइड जाता है, जो कि नेगेटिव वाली साइड जाएगा,
तो इसकी जो इंटरवल होगी, तो दिस इज डिक्रीजिंग फॉर -∞ टू 3/4। तो ये हमारी इंटरवल्स आ गई, इंक्रीजिंग फॉर 3/4 टू इन्फिनिटी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 3/4 एंड डिक्रीजिंग फॉर -∞ टू 3/4, या फिर इसको x लेस देन 3/4 भी लिख सकते हो। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो f' आएगा 6x² - 6x - 36, 6 कॉमन ले लेंगे, x² - x - 6, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा x - 3 x + 2। अब हर एक इंटरवल जो आ रही है ना, x की ब्रैकेट आ रही है, उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x आएगा 3, और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x आएगा -2। हमें इंटरवल्स देखनी है रियल नंबर लाइन पे, जो कि -∞ टू इन्फिनिटी होती है। तो -2 एंड 3 जिस ऑर्डर में नंबर लाइन पे आते हैं उसी ऑर्डर में प्लॉट कर लो। अगर हमारा जो f' है उसके फैक्टर्स इस फॉर्म में है x - a x - b, मतलब a - x फॉर्म में नहीं होने चाहिए, x - a x - b फॉर्म में होने चाहिए। अगर a - x फॉर्म में आता है तो उसको कैसे टैकल करना है वो भी हम आगे क्वेश्चंस में सीखेंगे। तो इसी फॉर्म में है फैक्टर्स विच इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है फैक्टर्स तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे और ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस साइन लगाने शुरू करेंगे। तो जो प्लस वाली इंटरवल्स है वो इंक्रीजिंग वाली इंटरवल है, जो नेगेटिव वाली है वो डिक्रीजिंग वाली इंटरवल है। तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, इंटरवल्स लिखते हैं पहले सारी। तो एक तो है -∞ टू -2, दूसरी है -2 टू 3, और थर्ड है 3 टू इन्फिनिटी। फिर हम देखेंगे साइन ऑफ f'(x), इसमें है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ f(x), पॉजिटिव में होगा इंक्रीजिंग, नेगेटिव में होगा डिक्रीजिंग, पॉजिटिव में फिर से इंक्रीजिंग। जब इसका आंसर लिखेंगे ए पार्ट में f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर, इंक्रीजिंग में ना ये दो प्लस वाले आ रहे हैं, तो ये दोनों इंटरवल्स में यूनियन करके लिख दिया करो, -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और जो बी पार्ट में होगा वो होगा f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर, जो नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है वो आ रहा है -2 टू 3, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी देखो, इंटरवल्स इन विच फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ए पार्ट में x² f(x) ले लो, x² + 2x - 5, तो जब हम f'(x) निकालेंगे ये हो जाएगा 2x + 2। तो फॉर इंक्रीजिंग, जब सिर्फ लीनियर आ रहा होता है ना तो इंटरवल की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे लिख लिया करो, फॉर इंक्रीजिंग f'(x) इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2x + 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन -2/2 हो जाएगा ना, -1। तो फॉर डिक्रीजिंग f'(x) जो होगा लेस देन 0 होगा, 2x + 2 लेस देन 0, मतलब x लेस देन -1। बेसिकली -1 से लेस देन में है डिक्रीजिंग और यहाँ है इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फॉर -1 टू इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग फॉर -∞ टू -1। अब है इसका बी पार्ट, f(x) इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x², तो f'(x) हो जाएगा -6 - 4x। तो ये जो है नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो। तो इसमें क्या करोगे, इंक्रीजिंग के लिए f'(x) ग्रेटर देन 0 लोगे, तो -6 - 4x इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा -4x इज ग्रेटर देन 6। जब भी ये मल्टीप्लिकेशन में, अब देखो -6 तो प्लस माइनस में उस साइड जा रहा है ना, 0 + 6 होगा तो उसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, पर नेगेटिव साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x लेस देन -3/2 हो जाएगा।
सो ये आ गया इंक्रीजिंग, तो लेस देन -3/2 मतलब -3/2 की लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये इंक्रीजिंग फॉर -∞ टू -3/2 आ गया। डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, f' लेस देन 0 लेंगे, तो -6 - 4x इज लेस देन 0, तो ये आएगा -4x इज लेस देन 6। तो x जब -4 उस साइड जाएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी -3/2, तो ये डिक्रीजिंग फॉर -3/2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जब लीनियर वाला होता है ना, तो ऐसे ही लगा के f' ग्रेटर देन 0, f' लेस देन 0 वैसे ही कर सकते हो। अगर इंटरवल से करना है तो इंटरवल से भी कर सकते हो। अब है 6th क्वेश्चन का सी पार्ट। तो इसमें fx गिवन है -2x³ -9x² -12x + 1। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, f' लेना होता है। तो f' इज -6x² -18x -12। इसमें से -6 कॉमन लेंगे, तो ये आएगा x² + 3x + 2। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये आएंगे x + 2 x + 1। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जब भी फैक्टर्स बनते हैं इक्वल टू 0 लेके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो x आएगा -2, इसको इक्वल टू 0 लेंगे x आएगा -1। फिर इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है। नंबर लाइन है -∞ टू इन्फिनिटी, ऑर्डर में प्लॉट करना होता है -1 -2। 3 इंटरवल्स बन गई हमारी। तो जो हमारी इंटरवल्स हैं वो हैं -∞ टू -2, -2 टू -1 एंड -1 टू इन्फिनिटी। अब हम देखेंगे कि इसमें साइन ऑफ f' क्या है और नेचर ऑफ fx क्या है। साइन ऑफ f' जो है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन में, एक्सट्रीम राइट से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नहीं करना, क्योंकि इसमें देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है बट बाहर नेगेटिव साइन है। बाहर नेगेटिव साइन जब भी हो तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा लेना है। तो नेगेटिव वाली इंटरवल्स है -∞ टू -2 और ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले में डिक्रीजिंग होता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो fx इज डिक्रीजिंग फॉर, दो इंटरवल्स आ रही है ना, तो दोनों में यूनियन करके लिख दिया करो, एंड fx इज इंक्रीजिंग फॉर -2 टू -1। अगर इसको ऐसे लिखना चाहोगे कि डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन -1, इंक्रीजिंग फॉर -2 लेस देन x लेस देन -1, तो भी करेक्ट है। अब 6th का जो D पार्ट था वो उस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं। अब E पार्ट है fx इज इक्वल टू x + 1 होल क्यूब x - 3 होल क्यूब। तो मैंने इंटरवल्स वाले जो क्वेश्चंस बताए हैं, एक तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाना, एक हमने नेगेटिव वाला कॉन्ट्रडिक्शन किया था कि जब भी नेगेटिव बाहर हो पूरे इंटरवल्स, जब हम फैक्टर्स बना लेते हैं ना, बाहर नेगेटिव साइन है, तो हम ऑल्टरनेट राइट हैंड साइड से माइनस प्लस माइनस लगाते हैं। पर इसमें भी अब जैसे ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। तो इसमें सबसे पहले हम f' निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x + 1 होल क्यूब इंटू सेकेंड ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू x - 3 होल स्क्वायर प्लस x - 3 होल क्यूब इंटू फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव विच इज़ 3 इंटू x + 1 होल स्क्वायर। अब इसमें से 3x + 1 होल स्क्वायर एंड x - 3 होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा यहाँ पे x + 1 और सेकेंड टर्म में बचेगा x - 3 विच इज़ 2x - 2। तो 3 इंटू x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर इंटू 2x - 2, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 इंटू x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर इंटू x - 1। हर एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। इसको 0 पुट करोगे तो x आएगा -1, इसको 0 पुट करोगे तो x आएगा 3, इसको 0 पुट करोगे तो x आएगा 1। अब जो नंबर लाइन है ना, उस पर ऑल्टरनेट क्या करोगे,
-1 नहीं, ये -1 1 3 जैसे ऑर्डर में आते हैं उसी ऑर्डर में प्लॉट करना है। अब हमें इसमें क्योंकि होल स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो अब हमें इसमें ऐसे नहीं करना कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो, वो गलत हो जाएगा। इसमें हमें चेक करना पड़ेगा। माइनस जैसे 3 to इन्फिनिटी इंटरवल में चेक करते हैं, राइट। 3 to इन्फिनिटी में क्या करेंगे, पहले हम इसका जो पहले ऐसे लिख लेते हैं इंटरवल्स इसकी, -∞ to -1, -1 to 1, 1 to 3, 3 to इन्फिनिटी। फिर हम देखेंगे साइन ऑफ f डैश x। तो साइन ऑफ f डैश x में चलो पहले फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। -∞ to -1 इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो, -1 तो नहीं ले सकते, उसके बाद आएगी -2 ले लो। इसमें पुट करके देखो 6 तो पॉजिटिव ही है, ये होल स्क्वायर जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है ना, हमेशा पॉजिटिव रहता है। और x -1 में इसमें x की जगह -2 पुट करोगे तो -2 - 1 इज नेगेटिव। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आ रहा है, तो तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में नेचर ऑफ एफ एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग। अब -1 to 1 के बीच में 0 ले लो, ये होल स्क्वायर है, ये दोनों तो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो पॉजिटिव लिखते ही नहीं है, सिर्फ इसका देख लेते हैं। तो 0 - 1 इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इज डिक्रीजिंग, क्योंकि 2 पॉजिटिव रहेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव ओनली। 1 to 3 के बीच में 2 ले लो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों इंटरवल्स पॉजिटिव है। एंड 1 to 3 के बीच में 2 लिया है ना, तो 2 - 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। 3 to इन्फिनिटी में 4 ले लो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 4 - 1 इज पॉजिटिव, तो ये भी आएगा पॉजिटिव, दिस इज इंक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है, पहले हमारी जो भी इंटरवल्स आती है ना उसमें ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता है, इसमें 2 में नेगेटिव मतलब 2 में पॉजिटिव, 2 में डिक्रीजिंग, साइमल्टेनियसली आ रहा है, 2 में आ रहा है इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर 2 इंटरवल्स में आ रहा है ना, तो दोनों को यूनियन करके लिख लो, कंबाइन करके नहीं लिखना क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है। Then fx is increasing for 1 to 3 union 3 to infinity। अब है हमारा 7th क्वेश्चन, शो दैट y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। तो y is equal to log 1 plus x, हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले, तो dy/dx हो जाएगा log 1 plus x का डेरिवेटिव 1/1 plus x, यहाँ पे ऐसा करो -2 बाहर ले लो, ठीक है। x/2 plus x में क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो 2 plus x इंटू एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज़ अगेन 1/2 plus x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1 plus x -2, ऊपर आ जाएगा 2 plus x minus x अपॉन 2 plus x का होल स्क्वायर, x एंड x कट गया, तो ये आ गया 1/1 plus x -4/2 plus x का होल स्क्वायर। अब हम इसमें लेंगे एलसीएम, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1 plus x इंटू 2 plus x का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 1 plus x है, तो वो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 plus x होल स्क्वायर से, -4 इसके डिनोमिनेटर में 2 plus x होल स्क्वायर है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 plus x से। 2 plus x होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं a plus b होल स्क्वायर लगा के, तो 4 plus x स्क्वायर प्लस 4x -4x अपॉन 1 plus x इंटू 2 plus x का होल स्क्वायर। 4 and 4 कैंसिल हो गया, 4x कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 1 plus x इंटू 2 plus x होल स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है।
अब देखो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव टर्म होगी, होल स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो सिर्फ 1 प्लस एक्स पे डिपेंड करता है। अब एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि स्क्वायर टर्म्स है। क्वेश्चन में गिवन है x इज ग्रेटर देन -1, तो -1 को उस साइड ले जाओ तो x प्लस वन भी ग्रेटर देन जीरो हो गया। अगर x प्लस वन भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो dy बाई डी एक्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो पूरी डोमेन में ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हमारा 8th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें वैल्यूज ऑफ y निकालनी है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। चाहे तो कैसे भी कर लो, डेरिवेटिव लेना है कैसे भी कर लो, तो डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर इंटू, मैं प्रोडक्ट रूल से कर रही हूँ, 2x माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इंटू 2x। तो इसमें से 2x x माइनस टू कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस x माइनस टू, 2x x माइनस टू इंटू 2x माइनस टू। इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा 4x x माइनस टू x माइनस वन। जब हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो में x को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो x आएगा 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे 1 आएगा। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में। जिस ऑर्डर में नंबर लाइन पे आते हैं उसी ऑर्डर में हम प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x माइनस ए एक्स माइनस बी फॉर्म में है। इवन ये x है तो ये x माइनस ज़ीरो होगा। तो हम इस केस में क्या करते हैं, बिना सोचे एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस लगा देते हैं। तो जैसे मैंने टेबल बनाया था वैसे ही टेबल बना सकते हो। सो दिस इज इंक्रीजिंग फॉर y इज इंक्रीजिंग फॉर, इंक्रीजिंग जो प्लस वाली इंटरवल्स आ रही है ना उसमें होगा। तो 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है, ये इसका आंसर होगा। अब ये जो 9th क्वेश्चन है इसमें भी हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to पाई बाय 2। तो पहले हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, 4 को बाहर ले लो। इस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा में क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव विच इज कॉस थीटा, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज 0 प्लस 0 माइनस साइन थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का 2 का 0 होगा, कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस थीटा मतलब थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको जब हम ओपन करेंगे 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1। पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये इंक्रीजिंग है, तो उसके लिए पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लेंगे एलसीएम, तो ऊपर आएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस इसका जब होल स्क्वायर लेंगे 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर माइनस साइन है, तो इसको मैं 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
थर्ड टर्म आएगी 4 cos थीटा, तो बाहर माइनस साइन है तो -4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर से cos थीटा कॉमन लेंगे, अंदर आएगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। हमें अगर इसको प्रूव करना है कि दिस इज इंक्रीजिंग, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 0 है। अब देखो 0 to π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर रही हूँ। फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2 cos थीटा जो है वो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये टर्म तो सॉर्टेड है। ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर टर्म है। अब रह गया ये टर्म का 4 माइनस cos थीटा। ये तो सबको पता ही है कि cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो अगर वो -1 भी हो वैल्यू cos थीटा की, तो ये 4 माइनस -1 मतलब 5 हो जाएगा। अगर 1 हो तो भी ये 3 हो जाएगा, तो ये इसके बीच में लाई करती है, तो 4 माइनस cos थीटा जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये सारी टर्म्स पॉजिटिव आ गई। dy/d थीटा इज पॉजिटिव, तो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 प्रूव करना होता है, और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन 0 प्रूव करना होता है। और जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो ये है कि इंटरवल्स निकालनी होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो 10th क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू log x होगा, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/x। तो 0 to इन्फिनिटी में हमें चेक करना है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है। अगर x की वैल्यू सपोजिंग 1 हो तो y डैश हो जाएगा 1, अगर x की वैल्यू 2 हो तो y डैश हो जाएगा 1/2 विच इज़ 0.5, अगर x की वैल्यू 3 हो तो y डैश हो जाएगा 1/3, तो 1/3 जो है 0.5 से तो छोटा होगा, 0.3 बार होगा, बट वो पॉजिटिव ही रहेगा। इवन अगर x की वैल्यू को हम 100 ले लें तो भी y डैश की वैल्यू 1/100 हो जाएगी विच इज़ 0.01। तो हमेशा इवन 1000 ले लें तो y इज इक्वल टू 0.001 हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to infinity, as x increases y dash decreases, but y dash always remains positive। नेगेटिव तो ये कभी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इट इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th में ये है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो f डैश x हम निकालेंगे 2x माइनस 1 आएगा, तो 2x माइनस 1 को जब इक्वल टू 0 पुट करोगे x की वैल्यू आएगी हाफ। तो हाफ जब हम लेंगे और ये इंटरवल है -1 to 1 के बीच में हाफ है, तो -1 to 1 के बीच में जब हाफ होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे 2 अगर कॉमन ले लो ना x माइनस हाफ हो जाएगा, तो x माइनस a फॉर्म में है, तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगा सकते हैं। दैट मीन्स इस इंटरवल के कुछ पार्ट में ये डिक्रीजिंग है और कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है, तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। तो fx इज strictly decreasing on -1 to half and strictly increasing on half to 1. Therefore fx is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1। मतलब थ्रू आउट द इंटरवल सेम
पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, थ्रू आउट द इंटरवल इंक्रीजिंग या थ्रू आउट द इंटरवल डिक्रीजिंग नहीं है, कुछ पोर्शन में इंक्रीजिंग है, कुछ में डिक्रीजिंग है, सो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन द गिवन इंटरवल। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन, यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 to π/2 होगा, विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले है cos x, हमें सभी का चेक करना है, तो fx इज इक्वल टू cos x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा sin x माइनस sin x। तो अब देखो sin x जो होता है वो तो पॉजिटिव होता है, बट माइनस sin x जो होगा वो नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। तो f डैश x इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2। अगर f डैश x नेगेटिव हो जाता है सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला फंक्शन आया वो आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हमें ये चेक करना था। देन बी पार्ट का चेक करेंगे, y इज इक्वल टू cos 2x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 sin 2x। अब एंगल का ध्यान रखना है क्योंकि जो हमें इंटरवल गिवन है ना वो x के लिए गिवन है, तो x जो है 0 to π/2 में लाई करता है और 2x जो होगा वो 0 to π में लाई करेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 to π में लाई करेगा। 0 to π मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो फॉर ऑल 2x बिलोंगिंग टू 0 to π, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन 2x जो होगा वो होगा पॉजिटिव, बट जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इस केस में f डैश x या y डैश जो है नेगेटिव आ गया, सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जो सेकेंड वाला आया है हमारा वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया है। अब हम चेक करेंगे, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम चेक करेंगे थर्ड पार्ट के लिए, cos 3x, तो y इज इक्वल टू cos 3x हो जाएगा, y डैश हो जाएगा -3 sin 3x। अब देखो जो इंटरवल हमें गिवन है वो x की गिवन है 0 to π/2, सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to 3 π/2 आ जाएगा। 3 π/2 मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π, इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो होता है पॉजिटिव, तो -3 sin 3x होगा नेगेटिव, ठीक है। तो दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो y डैश है वो लेस देन 0 है, तो वो होगा डिक्रीजिंग। बट अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें π to 3 π/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो होता है नेगेटिव, तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मीन्स ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब बेसिकली क्या है, जो थ्रू आउट द इंटरवल के कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है, तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो सी पार्ट तो नहीं आया हमारा। अब डी पार्ट जो कि बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू tan x, तो y डैश हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो ये तो पॉजिटिव होगा ना फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2, तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग होगा। तो हमारा जो आंसर है कि इसमें से कौन कौन से फंक्शंस डिक्रीजिंग है 0 to π/2 में, वो होंगे फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब हमारा 13th क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू x⁻100 प्लस sin x माइनस 1 डिक्रीजिंग। तो fx है x⁻100 प्लस sin x माइनस 1। सबसे पहले तो हमारा काम होता है f डैश x निकालना, तो वो हो जाएगा 100x 99 प्लस cos x, तो ये आ गया f डैश x। पहले हमें ए पार्ट में देखना है 0 to 1 इंटरवल में, मतलब x जो है 0 to 1 में लाई करता है। 1 का मतलब 1 रेडियन, 1 रेडियन जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। तो 0 to 1 में जब हम एंगल के केस में लेंगे तो हम 0 to 57 डिग्री लेंगे, विच इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos x है वो तो पॉजिटिव होगा, बट जब हम 100x 99 का लेंगे ना, वो वैसे देखेंगे कि x की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, विच इज़ पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है।
तो इन दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स इसका ए पार्ट नहीं है आंसर, क्योंकि इसमें ये इंक्रीजिंग है। अब हम बी पार्ट की बात करेंगे। एक्चुअली बी एंड सी पार्ट में इंटरवल्स नहीं लिखे हुए, तो ये ओपन इंटरवल होगी। तो जब हम बी पार्ट की बात करेंगे, इसमें है x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। तो 100x 99 जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा। जब हम नंबर्स के केस में लेते हैं ना 100x 99, तो उस केस में हम क्या लेंगे, x की वैल्यू मतलब π/2 को 22/7 लेंगे। मतलब अगर हम x को 22/π/2 का मतलब होता है 22/7, नीचे 14 2 है तो 14 हो जाएगा, एंड पाई का मतलब हो जाएगा 22/7। मतलब 100 इंटू अगर 22/7 भी पुट करें रेज टू पावर 99, तो ये बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब हम cos x का देखेंगे। cos x जो है वो वैल्यू जो है π/2, cos π/2 होता है 0, cos पाई होता है -1, मतलब -1 एंड 0 के बीच में लाई करते हैं। 0 के हिसाब से देखें फिर तो मतलब 0 नेगेटिव वैल्यू है, तो cos x ग्रेटर देन -1 है, ग्रेटर देन -1 है। बट अगर हम इसका देखें 100x 99 में हमने देखा कि x को चाहे हम 22/14 पुट करें या 22/7 पुट करें, तो उसकी बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है। तो उसमें से जब -1 करेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। तो 100x 99 इज़ मच ग्रेटर दैन cos x। तो 100x 99 प्लस cos x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में भी ये डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसमें ए पार्ट में भी डिक्रीजिंग नहीं है, सेकंड पार्ट में भी डिक्रीजिंग नहीं है। अब हम करते हैं बात थर्ड पार्ट की। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to π/2, 0 to π/2, 0 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो 100x 99 जैसे बताया था ना मैंने, 0.1 भी ले, ठीक है, 0.1 रेज टू पावर 99, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और π/2 मतलब 22/14, तो भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। एंड cos 0 होता है 1, cos π/2 होता है 0, तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो cos x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो 100x 99 प्लस cos x भी ग्रेटर देन 0 होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0। तो ये फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, विच इज नन ऑफ दीज। क्योंकि जो 3 इंटरवल्स हमें गिवन है ना, तीनों में हमने चेक किया, तीनों में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। मतलब उसकी वैल्यू, उसका डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है 1 to 2 में। तो f डैश x होगा 2x प्लस a। फॉर इंक्रीजिंग f डैश x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। तो 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0। तो 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, जो क्योंकि ये 1 to 2 इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 पे आएगी, क्योंकि उसके बाद तो वो इंक्रीज करता रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू भी अगर हम ले x को 1 पुट करें तो a ग्रेटर देन -2 आएगा। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a जो है वो -2 आई। सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2 फॉर a ग्रेटर देन -2। तो ये आंसर होगा a ग्रेटर देन -2। लीस्ट वैल्यू -2 नहीं आएगी, -2 से बड़ी आएगी। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। I be any interval disjoint from -1 to 1। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो I है इंटरवल, ये पूरे रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -1 to 1। मतलब अगर हम रियल नंबर लाइन को देखें ना, जो -∞ to ∞ होती है, तो उसमें -1 to 1 इंटरवल को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। मतलब लेस देन -1 हो सकता है या मोर देन 1 हो सकता है, क्योंकि -1 एंड 1 तो इंक्लूडेड है ना, तो लेस देन -1 होगा या फिर मोर देन -1 होगा, उसमें इक्वल टू -1 या इक्वल टू 1 नहीं लेना।
प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आई। तो सबसे पहले अगर i इसमें लाई करता है दैट मीन्स x लेस देन माइनस वन होगा और x ग्रेटर देन वन होगा। तो इससे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। देखो हम इसको उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। अगर x स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होता है ना तो क्या होता है कि x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। जैसे मैंने बताया था ना, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स इक्वल टू जीरो पुट करके कर लो, तो माइनस वन वन पुट करोगे, ये प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है लेस देन माइनस वन या मोर देन वन। तो लेस देन माइनस वन और मोर देन वन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ गया हमारे पास। अब एफ एक्स है एक्स प्लस वन बाय एक्स। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन तो ग्रेटर देन जीरो है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और एक्स स्क्वायर जो है वो स्क्वायर टर्म है, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगी। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। तो एफ एक्स इज अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग ऑन आई, जो भी गिवन इंटरवल था ना उस पे ये इंक्रीजिंग है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज increasing on log sin x, increasing on 0 to pi by 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 to pi मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे, log sin x का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर sin x का डेरिवेटिव लेंगे विच इज cos x। तो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई cot x। पहले हमें देखना है फर्स्ट इंटरवल में फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to pi by 2, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें तो cot x पॉजिटिव होता है, मतलब f डैश x इज पॉजिटिव। अगर f डैश x पॉजिटिव होगा तो f x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 2। तो ये हो गया प्रूफ। सेकेंड डिक्रीजिंग का भी ऐसे कर लेंगे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 to pi है ना, तो इसमें cot x होता है नेगेटिव, तो f डैश होगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा इसमें डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 to pi। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 17th क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड कॉज एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3 pi by 2 to 2 pi। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to pi by 2। 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x होता है पॉजिटिव, तो मॉड cos x की वैल्यू हो जाएगी cos x। तो इस केस में एफ एक्स जो है वो हो जाएगा log cos x। जब हम f डैश x निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन एक्स, सो दिस बिकम्स माइनस tan x। अब देखो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to pi by 2 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उसमें tan x होता है पॉजिटिव, बट माइनस tan x जो होगा वो होगा नेगेटिव, तो f डैश x होगा नेगेटिव। तो इट इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 2। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटरवल की, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 3 pi by 2 to 2 pi। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos होता है पॉजिटिव, तो cos लॉग मॉड cos x हो जाएगा cos x। तो एफ एक्स जो है log cos x हो जाएगा, तो जैसे हमने निकाला था कि f डैश x हो जाएगा माइनस tan x। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 3 pi by 2 to 2 pi, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x होता है नेगेटिव, तो ये तो माइनस tan x आया था ना, तो ये पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑन 3 pi by 2 to 2 pi। तो हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन 18th में हमें प्रूव करना है फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इससे, क्योंकि देखो एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100
जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3, इसमें से 3 कॉमन ले लो तो ये आया x² माइनस 2x प्लस 1, x² माइनस 2x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है और जो होल स्क्वायर वाली टर्म होती है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, सो दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑन r हो जाएगा। और 19th में हमें देखना है कौन सी इंटरवल है जिसमें इट इज़ इंक्रीजिंग, तो y इज इक्वल टू x² e रेज टू पावर माइनस x। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x² इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू 2x हो जाएगा। ई रेज टू पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लो और अंदर बचेगा x² माइनस x² प्लस 2x, तो अभी भी x कॉमन आएगा, x ई रेज टू पावर माइनस 2x, तो अंदर बचेगा 2 माइनस x। जब हमें इंटरवल देखनी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x x इंटू x माइनस 2। अब ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो x की वैल्यू एक तो यहाँ से 0 आएगी और यहाँ से 2 आएगी, तो क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है ना, तो हम ऑल्टरनेट राइट हैंड साइड से जो नॉर्मली हम प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो माइनस प्लस माइनस लगाएंगे, तो नेगेटिव वाली जो इंटरवल है उसमें होगा डिक्रीजिंग, पर हमें इंक्रीजिंग देखना है, तो fx(y) इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 2, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारी एओडी की सेकंड एक्सरसाइज हो गई, तो इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो कीप ऑन फॉलोइंग द सीरीज, वीडियोस को देखते रहें एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।